हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज हम आपको द ओल्ड मैन एंड द सी का कहानी को लेकर आए हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा दोस्तों। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर मेरे यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस नॉवल इज़ रिटेन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। ये जो नॉवल है अर्नेस्ट हेमिंग जी के द्वारा लिखा गया है। ये एक तरह का नॉवल है। ही बॉर्न इन 1899। इनका जन्म 1899 में हुआ है। ही वॉज ए अमेरिकन जर्नलिस्ट, नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये जो है एक अमेरिकन जर्नलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है और एक नॉवलिस्ट भी हैं। द ओल्ड मैन एंड द सी इज़ हिज फेमस वर्क। अर्नेस्ट का ओल्ड मैन एंड सी का जो है ये फेमस वर्क है उनका। ही वॉन द पोर्टिलाइजर प्राइज एंड ऑल्सो वॉन द नोबल प्राइज इन लिटरेचर। लिटरेचर के अंदर उन्होंने ये दोनों प्राइजेस को जीता है। This story has conduct of a battle between an again experienced fisherman Santiago and a marlin fish। ये जो होता है इस कहानी के अंदर एक फिशरमैन और मार्लिन फिश के बीच जो होता है बैटल होता है। तो चलिए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। This novel began with a Santiago having gone 84 days without catching a fish। ये जो नॉवल है उसकी शुरुआत होती है सेंटिगो नाम के एक ओल्ड फिशरमैन से, जिसने 84 डे से कोई भी मछली नहीं पकड़ पाया। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सैड रहता है, बहुत उदास रहता है। सो ही इज़ कंसिडर्ड अनलकी बाय अदर्स फिशरमैन। सो इसलिए सोचता है कि मैं जो हूँ ना बहुत ही अनलकी मैन हूँ, अदर फिशरमैन की तरह मैं फ़िश को नहीं पकड़ पाता हूँ। तो वो सोचता है कि वो सबसे अनलकी है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ही हैज़ अ यंग अपेरेंटाइज नेम्ड मार्लोनिन। उसके पास एक मालोनी एक जो होता है उसका क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट रहता है। हु लर्न इन फिशिंग फ्रॉम हिम, जो कि उससे मतलब फिशिंग करना सीखता है। मैलोनिन पेरेंट्स नेवर लाइक सेंटिगो बिकॉज दे थिंक दैट ही इज़ वेरी अनलकी। जो मैलोनी के पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि जो सेंटिगो है वो बहुत ज़्यादा अनलकी मैन है, जो कि जिसको फिश करना नहीं आता है, तो मेरे बेटे को क्या सिखाएगा। तो ये सब होता है सेंटिगो के पास, उसके साथ होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अब हम आगे चलते हैं कि क्या है आगे की कहानी, देखते हैं दोस्तों। सेटल। तो चलिए अब हम आगे की कहानी जानते हैं कि सेंटिगो के साथ क्या क्या हुआ था। बट मेलोनिन वॉज फोर्स्ड बाय हिज पेरेंट्स टू लीव द ओल्ड मैन। मेलोनिन का जो पेरेंट्स था वो फोर्स कर रहे थे उसको कि वो अपने गुरु को छोड़ दे, क्योंकि वो एक सक्सेसफुल मैन नहीं है। एंड जॉइन द अनदर सक्सेसफुल फिशरमैन। और वो चाह रहे थे कि वो ऐसे फिशरमैन को पकड़े, सीखे उससे, जो कि वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो, उसके पेरेंट्स चाह रहे थे। बट इन केस ऑफ डैट ही नेवर लीव हिम। लेकिन इस सब के बावजूद भी उसने सेंटिगो को नहीं छोड़ा। मेलोनिन ही इज़ डूइंग वेरी वर्क ऑफ ओल्ड मैन। वो बहुत सारा काम करता था अपने गुरु का, फिशरमैन सेंटिगो का बहुत सारा काम करता था। Santiago was like a baseball player, so he both of them talk of each other। सो उन्होंने क्या किया, एक सेंटिगो का फेवरेट बेसबॉल प्लेयर था, तो उसके बारे में दोनों ने बातचीत करना स्टार्ट कर दी। जो कि उसका नाम क्या था प्लेयर का, जो डी मागोई इज़ हिज फेमस बेसबॉल प्लेयर। उसका जो था बहुत ही फेमस था और उसको पसंद भी था सेंटिगो का। He never lose his confidence and he think that he will soon able to catch a fish। तो इस सब के बावजूद भी जो था सेंटिगो, उसने अपने कॉन्फिडेंस को नहीं खोया और उसको सोचने लगा कि मैं ज़रूर एक दिन मछली को पकड़ पाऊँगा। तो वो अपने एक नई उम्मीद के साथ 84वां दिन का बाद 85वां दिन जो था वो जाने लगा फिश पकड़ने के लिए। On the 85th day, they entered the Gulf Stream। He prepares his lines for fishing and drops them। वो अपने मछली पकड़ने वाले लाइन को, जाली को तैयार कर रहा था मछली पकड़ने के लिए और उसको पानी में फेंक दिया। At noon, a big fish which is marlin। दोपहर के टाइम पे उसको एक मार्लिन नाम का मछली पकड़ा गया उसके जाल में, जो कि बहुत ही बड़ा था। Both were pulled that marlin in water and Santiago made a great effort to pull in the boat।
दोनों जो थे एक दूसरे को पुल करने में लगे हुए थे, दोनों एक दूसरे को खींच रहे थे। जो मार्लिन फिश थी वो सैंटिगो को समुद्र में खींच रहा था, और जो सैंटिगो था वो बोट के अंदर खींच रहा था मार्लिन को, लेकिन दोनों नहीं खींच पाए एक दूसरे को। आगे है, मार्लिन गेव अ टफ चैलेंज फॉर 2 days। मार्लिन जो था सैंटिगो को बहुत ही टफ चैलेंज दे चुका था, तो बहुत ही ज़्यादा टफ हो चुका था उसके लिए, सैंटिगो के लिए। तो वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, दोनों बैटल में स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक है, अब हम आगे की तरफ पेज टर्न करते हैं। इन द 3rd day सैंटिगो वाज स्टार्ट्स पुलिंग द मार्लिन। तीसरे दिन क्या हुआ, जब दोनों ने हार मान चुका था, लेकिन तीसरे दिन जो था सैंटिगो वो हार नहीं माना था, वो मार्लिन को अपनी तरफ खींच रहा था। वेरी सून ही किल मार्लिन विथ अ हार्पून। बहुत ही जल्दी मार्लिन को सैंटिगो जो था उसको मार देता है अपने हार्पून से। वेरी सून मार्लिन स्टार्ट क्लाउड ब्लीडिंग। उसके बहुत ही जल्दीबाजी में वो मार देता उसको, तो उसका जो मछली होता है, मछली का खून बहने लगता है समुंदर में। एंड लीव साइन दैट एंड वेरी सून ग्रेटली माको शार्क्स गेट अटैक टू मार्लिन ब्लड। तो बहुत ही जल्दी क्या होता है, उसका खून बहने लगता है, तो शार्क जो होते हैं उससे अट्रैक्ट होने लगते हैं और मार्लिन के ऊपर खाने के लिए मतलब आ जाते हैं, उसको ईट करने के लिए शार्क्स बहुत सारे आ जाते हैं टू ट्राई ईट। सैंटिगो किल द शार्क। जो सैंटिगो होता है शार्क्स को भी किल कर देता है। पहले बार में एक ही शार्क आया था, तो उसने सैंटिगो ने उसको भी मार दिया। बट लूज हिज वेपन। लेकिन जो जिससे मार रहा था उसको पानी में शार्क डुबो देता है, तो वो उसको खो देता है। इन द सी के अंदर मोक शार्क प्रेजेंट। वहाँ पे और भी शार्क आ जाते हैं, उसके बाद एक शार्क मरने के बाद और भी शार्क आ जाते हैं। तो सोचता है कि उन लोग को किससे मारे, तो फिर वो अपने जो बोट होता है, बोट का जो चलाने वाला चप्पू होता है उससे नाइफ से ही उसको मार देता है सारे शार्क्स को। वेन ही सी टू द मार्लिन इट कम्प्लीटली ईटेन बाय द शार्क्स। जब वो मार्लिन को देखता है तो ये देखता है कि जो शार्क है उस सभी को मार्लिन को पूरा खा चुके होते हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा उसको बहुत ही बुरा लगता है कि इतना मेहनत करने के बाद भी उसको कुछ नहीं मिल पाया। सैंटिगो वाज लेफ्ट विथ अ मार्लिन स्केलेटन। फिर क्या होता है कि जो सैंटिगो होता है वो उसका जो मार्लिन फिश का जो स्केलेटन होता है, हड्डी होता है, वही सब लेके आ जाता है अपने बोट के साथ। द नेक्स्ट डे ही वॉज गो बैक टू होम। फिर अगले दिन वो अपने घर जाता है। ही लेव द स्केलेटन इन द बोट। फिर उस स्केलेटन को बोट में ही छोड़ के आ जाता है। एंड अ ग्रुप ऑफ फिशरमैन स्टार्ट मेजरिंग द स्केलेटन एंड डिक्लेयर दैट इट वाज 18 feet। और बहुत सारे जो फिशरमैन होते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं, सोचने लगते हैं कि उन्होंने शार्क को पकड़ा है सैंटिगो ने, जो कि 18 फीट है, जो कि अभी तक कोई भी नहीं पकड़ा था। ऐसा काम करके आए हैं सैंटिगो, जिसके लिए सबके लिए बहुत ही अच्छी खुशी की बात थी। ऑल द फिशरमैन हर्ट्स गेट फिल्ड विथ रिस्पेक्ट एंड एविमेशन। जितने भी फिशरमैन थे वो सैंटिगो के प्रति बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दिखा रहे थे, और बहुत ही रिस्पेक्ट उनके में झलक रही थी कि जो सैंटिगो है इन्होंने इतना बड़ा काम किया है। अब हम आगे चलते हैं कि आगे क्या है। चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या होता है हम ये जानते हैं दोस्तों कि फिर आखिर होता है क्या है गाइस। आ गया, दे आस्क्ड टू मार्लिन टू अपोलोजाइज टू द ओल्ड मैन। फिर क्या होता है कि सभी लोग मार्लिन को बोलते हैं, मेलोनीन को बोलते हैं अपोलोजाइज करने के लिए टू द ओल्ड मैन से ऑन द अदर बिहाफ। दे मीट एंड प्रोमिस टू गो फिशिंग टुगेदर। सैंटिगो और मेनोलिन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और ये प्रोमिस करते हैं कि वो हमेशा साथ में ही फिशिंग करेंगे। आफ्टर डैट द ओल्ड सैंटिगो गोज टू स्लीप। फिर उसके बाद क्या होता है, जो ओल्ड सैंटिगो होता है बेचारा बहुत ज़्यादा थक चुका होता है, इसलिए वो अपने घर जाता है सोने के लिए। एंड स्टार्ट द ड्रीमिंग ऑफ प्लेइंग विद द लायंस इन द अफ्रीका। और सोने के बाद वो सपना देखने लगता है कि किस तरह वो बचपन में अपने अफ्रीका में लायन के साथ खेलता था। तो वो सभी सपने उसके अंदर आने लगते हैं, जो कि बहुत ही सुनने में अच्छा लगता है। तो इसी के साथ जो होता है वीडियो ख़त्म हुई दोस्तों। आई होप यू वीडियो लाइक दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।